Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start grade 9 general math exercise 1.3 question number 1. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल लेकिन क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हमने क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है. पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें. यानी कि जो पहली और दूसरी मिकदार है इन दोनों की आपस में क्या कटिंग करके डिवीजन करके जैसे भी आपने रेशो में ले जाना है. निस्बत क्या होती है? रेशो. ठीक है, रेशो का साइन जो इस तरह से हम लोग लगाते हैं. ठीक है, रेशो में मालूम करना है और इसकी आसान शक्ल यानी कि इसकी कम में, जैसे 6 का टेबल और 24, 6 और 24 जो है दोनों एक सेम टेबल से कटिंग हो सकती है. हम कटिंग कर लें तो भी ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. तो लेकिन रेशो के हिसाब से हम लोगों ने कटिंग ही करनी होती है तो ही हमारा आंसर पॉसिबल होता है. तो इसकी हमने सिंपल सिंपल कटिंग करनी. बहुत ईजी क्वेश्चन है. चले चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास. RS 24 RS 6. सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रेशो में लिख लेना है. रेशो में लिखने के लिए हम लोग 24 और 6 ऐसे लिख लेंगे. अब 6 और 24 देखें एक टेबल से कट हो रहा है. 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24. तो इससे हमारे पास आंसर जो क्या आ जाएगा 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का. इसी तरह पार्ट नंबर 2 को देखेंगे. पार्ट नंबर 2 में देखिए 20 kg और 5 kg दिया हुआ है. तो अगर हम पहले सबसे पहले क्या करना है, रेशो में लिखना है 20 और 5. तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब 20 ऊपर रख लें और 5 नीचे, तो डिवाइड करने तो भी पॉसिबल है. ठीक है, 5 1 5 और 5 4 20. और इसको अगर इससे करें 20 अंदर रखें, 5 बाहर रखें, 5 4 20, ऐसे भी पॉसिबल है. तो अगर हम लोगों ने इसको आसान शक्ल में यहीं पे करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे हमें पता है 5 1 5 और 5 4 20. ये हमारा 4:1 जो है इसका भी आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेम ही आंसर है 4.1 4.1. अब चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ. तो देखिए पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 में गिवन 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर पर रेशो में लिख लेंगे. 20:80 0 0 से कट जाएगा. पीछे हमारे पास क्या रहेगा 2 और 8. जब इसको कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8. तो इसका हमारा क्या आंसर जाएगा 1:4. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा 1:4. अब चलेंगे पार्ट 4 की तरफ. अब देखिए पार्ट नंबर 4 है 5 मीटर और 5 मीटर. सिंपल इसको अगर रेशो में चेंज करें 5:5 ही आएगा. तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं. तो यहाँ पे 1:1 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का. इसके बाद फर्दर देखें आगे क्वेश्चन नंबर 5. पार्ट नंबर 5 है 1500 और 1200. तो 1500 पहले हम लोग रेशो में लिख लेंगे. 1500 रेशो 1200 और इसके 2 0 और इसके 2 0 सेम है, वापस में कट जाएंगे. पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 15 रेशो 12. अब ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं. 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15. तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5:4 आंसर आ जाएगा. ठीक है, पार्ट नंबर 5 का. अब चलेंगे पार्ट नंबर 6 की. तो देखिए पार्ट नंबर 6 है. पार्ट नंबर 6 थोड़ा लेंथी है. इसको जैसे करते हैं पहले इसको रेशो में कर लेना 150 और 275. तो जब लास्ट वर्ड 0 या 5 हो तो हमें पता है ये वैल्यू जो है डायरेक्टली 5 से सॉल्व हो रही है. तो 5 3 ज़ा 15 और 0 एज इट इज़ ऐसे आ गया रेशो. और इसको कट करें तो 5 5 ज़ा 25, 2 रह गया वो इधर गया. 5 5 ज़ा 25. फर्दर ये 5 से सॉल्व हो रहा है. 5 6 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5. 6 और 11 दोनों सेम टेबल से कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसका आंसर यहीं पे स्टॉप कर देंगे. 6:11 जो है आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. बहुत ही इंतहाई ईजी क्वेश्चन थे. सिंपल बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है. ये 9th क्लास के लिहाज से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको समझने की ज़रूरत है या कोई कन्फ्यूजन होगी. लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो कन्फ्यूजन है वो अपनी क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है दर्ज सेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें. ओके, देखिए अब आपको ये पहले से ही फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं. आपने इसको आसान शक्ल बनानी है. तो आसान शक्ल इसकी किस तरह से बनाएंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा और किस तरह से. कुछ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और जो बाकी होंगे वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे. चलिए पार्ट नंबर 1 देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है. 2/3 और 3/5. ये दो दो फ्रैक्शन है, एक ये और एक ये. अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसको इसके साथ मतलब हमेशा आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है. यहाँ से ये इधर जाएगी. ठीक है, और ये यहाँ से इधर जाएगी. तो जैसे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम 2 को इधर रहने देना है. अब ये वाली वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको हमने इधर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपस में. फिर यहाँ रेशो ऐसे ही रहेगा. ये 3 है और यहाँ भी 3 है. 3 इधर रहेगा और ये नीचे वाला 3 इधर चला जाएगा. ठीक है, ऐसे अब इनको मल्टीप्लाई करना है. 5 2 ज़ा 10 ये ऐसे आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 ये हमारा
आंसर आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे सेम नंबर आ जाए या कुछ ऐसे नंबर आ जाए जो सेम टेबल से कटिंग हो रही हो तो वो उनकी हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, ये दोनों वैल्यूज़ एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इनफ करके क्लोज कर देना है। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का, ठीक है। 10:9 आंसर है। अब चलिए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 4 सेकंड पार्ट है आपका 4/5 रेशो 3/4, ऐसे ही है। तो ये भी सेम ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा पार्ट 1 की तरह, कि इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देना है। तो 4 पहले से इधर है, इधर हमने 4 मल्टीप्लाई 4 करना है, रेशो 3 मल्टीप्लाई 5 करना है। 4 4 ज़ा 16 और 3 5 ज़ा 15। अब देखें क्या ये दोनों एक वैल्यू से कोई ऐसा एक टेबल है जिससे 15 और 16 दोनों सेम कट सके, लेकिन ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 15 और 16 दोनों आते हों। तो इसलिए हमने यहाँ पे यही यहाँ क्लोज करके इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का आंसर है 16:15। अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपको गिवन है क्या, पार्ट नंबर 3 में गिवन है 5/6 और 7/10। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 इधर रहेगा और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अगर हम इसकी कटिंग करें तो यहाँ पे देखें, अगर कटिंग करें तो यहाँ पे ये मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ और यहाँ में कोई इधर इस साइड पे और इस साइड पे कोई एक वैल्यू ऐसी हो दोनों में जो एक टेबल से कट रही है तो हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 और 10 दोनों में है और दोनों एक टेबल से कट सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब आगे कोई टेबल नहीं है तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसकी कटिंग करें तो 5 5 ज़ा 25 और 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ओके, तो अब देखिए पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में गिवन है 13/14 रेशो 3/20। तो अब इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे से, यहाँ से इसको 14 को 3 के साथ और 20 को 13 के साथ। तो यहाँ 13 ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको लिख देंगे इस तरह से 13 मल्टीप्लाई 20 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 40। अब देखें 20 और 40 जो है सेम टेबल से कटिंग हो सकती है तो हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अगर 0 0 पहले कट लेंगे तो भी बेहतर है, पूरा कट कर लेंगे। 21 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40, तो ऐसे भी ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रहेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 13 1 ज़ा 13 आएगा हमारे पास और 3 और 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो 6 और 13 जो है दोनों एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग क्लोज करके इसको आंसर लिख देंगे 13 रेशो 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 6 जो सेम टेबल से कट सकते हैं तो हम इसको कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। अब ये सेम टेबल से तो कट नहीं सकते। 4 और 1 जो है सिंपली सबसे ज़्यादा तरीन शक्ल आ गई क्योंकि यहाँ 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। अब चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। यहाँ पे पहले हमें वैल्यू दोनों दोनों साइड पे जो फ्रैक्शन थी वो कंप्लीट थी। अब इस साइड पे ये है कि सिर्फ 20 दिया है, नीचे इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता है, इस वैल्यू को याद रखना है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो ये आपने खुद से पुट कर लेना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखेंगे फिर हमारी कटिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर इसको आगे पॉसिबल कर लेंगे। जैसे इस साइड पे 4 मल्टीप्लाई 1 है और इस साइड पे 20 मल्टीप्लाई 4 है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20, तो ये दोनों सेम टेबल से कट सकते हैं तो हम इसको कट कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 जो है तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा यहाँ पे और 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 ज़ा 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 1 सबसे छोटी वो है इक्वेशन है, निस्बत है, तो इससे आगे फर्दर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। बस थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कि डिनोमिनेटर में गिवन नहीं था और जब डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो हमने क्या करना होता है उसकी जगह 1 पुट कर लेना होता है। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। ओके, तो देखिए पार्ट नंबर 7 में आपको गिवन है 15/10 15/10 रेशो 2। अब सेम वही इक्वेशन है कि जो है 2 है, एक साइड पे फ्रैक्शन कंप्लीट है और सेकंड दूसरी साइड पे क्या है फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए जो कुछ नहीं है तो हमने क्या करना है 1 खुद पुट कर लेना है। अब इसे पुट करने के बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 को 15 से और 10 को 2 से। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेना है रेशो
2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना है। अब 15 और 2 और 10 ये सारे हम चाहे हम इसको इससे सॉल्व कर लें तो भी हो सकता है, पॉसिबल है। और अगर हम 15 को नहीं 10 और 15 ही पॉसिबल सॉल्व हो सकते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो 2 मल्टीप्लाई 2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आसान शक्ल आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो देखिए पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करें तो 10 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को 28 से। सिंपल वैसे ही दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिनको हमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे यहाँ पे, रेशो 28 मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे। देखो ये दोनों 10 10 सेम है, तो ये कट जाएंगे। 10 1 ज़ा 10 10 1 ज़ा 10 और 12 1 ज़ा 12 भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी सेम 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 ही आता है। ठीक है, अगर अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो सकता है हमारा। देखिए 12 और 28 जो है दोनों सेम टेबल से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अब ऐसा कौन सा टेबल 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 कर ले और 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 दोनों 4 के टेबल से सॉल्व हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:7 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए गिवन है आपको 2:5 और 2/5 रेशो 1/3। सेम इधर भी ऐसे ही करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ और इसको 5 को 1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, रेशो 5 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो अब इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो आपस में कट सकते, तो 2 3 ज़ा 6 कर लेंगे यहाँ पे और 5 1 ज़ा 5 कर लेंगे। और 6 और 5 आपस में कट नहीं सकते किसी टेबल से भी, तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 6:5 पार्ट नंबर 9 का आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन 3 और 4 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी को कोई इशू हो या कुछ ना समझ आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वैसे इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट बात नहीं थी जो आपको समझ ना आई हो। सिंपली मल्टीप्लाई और कटिंग ही है, जो छोटे-छोटे टेबल जो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑनवर्ड 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर भी किसी को कुछ समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।